नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स अचीवर्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं एज का हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे, जैसे इसके बाद से हम शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आज हम एज शुरू करते हैं। मेरे पे एक शिकायत आई थी कि सर आपके क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन अब सॉफ्टवेयर की मदद से लगा दूंगा क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन यहाँ से बोल दिया करूंगा, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो देखते चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो राजीव की वर्तमान आयु तथा ज्ञात करें। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6, 4, 5, 6, 7, ये ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो पहले उसने बोला क्या कि राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु। मैंने मान लिया कि चलो यहाँ पे इसकी उम्र थी, वर्तमान उम्र थी, यहाँ पे वर्तमान इसकी 5 वर्ष पहले की आयु जो यहाँ पे उम्र है, और 9 वर्ष बाद की आयु जो यहाँ पर है। इनका आपस में गुणा करूंगा ना, तो गुणा करके आना कितना चाहिए? 15 आना चाहिए। ठीक है, यही बोला गया है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 4 ऑप्शन रखूं, तो 4 साल पहले 4 अगर मैं यहाँ रखूं, 4 में से 5 माइनस करूं तो ये -1 आएगा, मतलब ये तो पैदा ही नहीं हुआ था। सही बात है, 4 साल से अगर मैं माइनस करूं 5 साल, तो भाई ये तो पैदा ही नहीं हुआ होगा। अगर इसके 6 वर्ष रखूं, 6 वर्ष रखता हूं, तो 6 में से 5 गए, यहाँ पे आएगा 1, और 6 में मैं जोड़ूंगा तो 15। क्या 15 और 1 की गुणा 15 आती है? तो हम बोलेंगे हाँ जी 15 आती है, तो हमारा 6 आंसर है। आप कोई और ऑप्शन भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑप्शन 5 रखता हूँ, 5 यहाँ ऑप्शन रखता हूँ, तो 5 में से 5 के 0, मतलब ये राजू अभी पैदा ही नहीं हुआ था, राजीव अभी पैदा ही नहीं हुआ था। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में 7 रखता हूँ, तो 7 में से 5 गए 2, और 7 और 2, 7 और 9 16, 16 और 2 32, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आ जाएगा, तो इसलिए 7 नहीं। तो हमने इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक समझ पाए होंगे आप। अगर नहीं समझ पाए, क्वेश्चन को रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए हैं। कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा कि यदि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक, मान लेते हैं कि इसका पुत्र और ये व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक है। मैं अगर इसको 1 मानता हूं तो ये 3 होगा, 3 गुना हो गया, लेकिन 3 अधिक बोला है तो +3। अभी आप बोलोगे सर जी इसमें पता कैसे चलेगा कि सर गुना वाला कौन सा 3 है और वर्ष में अधिक वाला कौन सा 3 है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना कि हमेशा x लगाना है, तो इसमें x लिख सकता हूं, इसको 3x लिखूंगा, 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है कि यदि वो 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक हो, तो बोला 3 वर्ष के बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 10 अधिक है, 2 गुने से 10 अधिक है, सॉरी। तो मैं बोलूंगा कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो बोलेंगे आप भाई x + 3 वर्ष होगी। ठीक है, और बोला इससे 2 गुनी है वो, मतलब क्या है, इससे 2 गुने से 10 अधिक है, 2 गुने से 10 अधिक है, यही तो बोला है। अब मैं बोला भाई ये 3 वर्ष बाद व्यक्ति कितने उम्र का होगा, तो आप बोलेंगे 3x + 3 में अगर मैं ये 3 साल जोड़ दूं तो मुझे व्यक्ति की उम्र पता चल जाएगी, जो कि है 2x + 3 + 10। यही है, यहां से x का मान निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आपका निकाल लेते हैं। 6 से 6 कट जाएगा आराम से,
ये 2 इधर आएगा तो x बराबर 10 वर्ष पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष। और व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 10 या 30 और 33 वर्ष व्यक्ति की आयु। किसकी पूछी थी हमसे? हमसे पूछी थी व्यक्ति की वर्तमान आयु। समझ पाए? एक तरीका था कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन का भी इस्तेमाल करते, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ऑप्शन क्या क्या दिया हमें? 6 8 9 10 ये ऑप्शन थे। तो अगर हम 10 वाला ऑप्शन उठाते कि 10 यहाँ पे होगा, 10 या 33 यहाँ पे हो गया, और 10 में 3 साल जोड़ेंगे तो 13 यहाँ होगा, तो क्या 13 का डबल कर दें? 13 दूनी 26 और 10 36। क्या 36 यहाँ पे आएगा कि नहीं? इसमें अगर 33 में 3 साल जोड़ो तो 36 आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम ऑप्शन से कर सकते थे, बट ऑप्शन से ज्यादा टाइम लग जाता है। इस तरीके से सही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमें तभी भी बनाने का। ठीक है, नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप नोट कर दिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 तथा 50 वर्ष है तो कितने दिनों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए? ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसको सिर्फ बेसिक से ही हम कर सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है, चलिए करते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति थे, बोला कि उनकी आयु 36 और 50 वर्ष है, कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद मान लिया हमने, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, आपको उधर लिखा होगा। तो भाई इसको क्या करना है? मैंने मान लिया 36 में अगर मैं टी टाइम जोड़ूं और 50 में अगर मैं टी टाइम जोड़ दूं तो ये 3:4 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, कैची गुणा कर लिए, 36 चौके 144 प्लस 40 बराबर 350 150 प्लस टी। 144 इधर जाएगा तो ये 6 बचेगा और टी इधर जाएगा तो ये 3 बचेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो टी बराबर कितना आ गया? 2 वर्ष। ठीक है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। प्रयास अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रयास की आयु का योग 48 वर्ष है तो प्रयास की आयु बताओ। देखो, पहली लाइन ही इसकी कंफ्यूजिंग वाली है। बोला है कि प्रयास अनिल से उतना ही छोटा है। प्रयास छोटा है, मैं बोला अनिल से प्रयास की उम्र घटा दो, दोनों की उम्र घटा रहा हूं, वही उम्र निकल के आएगी जो प्रयास और प्रशांत की उम्र का अंतर होगा। ठीक है, वही बोला ना कि अनिल से प्रयास उतना ही छोटा है जितना कि प्रयास प्रशांत से बड़ा है, यही चीज तो बोली है। तो दोनों को माइनस किया, मैं प्रयास को इधर लेके जाऊं और अनिल प्रशांत को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? अनिल प्लस प्रशांत बराबर 2 प्रयास, और इन दोनों की उम्र का योग हमें दे रखा था 48 वर्ष बराबर 2 प्रयास। 2 एकम 2 24, तो प्रयास की उम्र कितनी हो गई? 24 वर्ष। ये आंसर पूछा गया है। ठीक है, समझ पाए हैं? इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है, सेम यही क्वेश्चन आता है कि हम उसमें जो दे रखा है ट्रिक ये होती है कि जो हमें दे रखा है जैसे 48, तो 48 को 2 से डिवाइड कर देना बस, ये इसकी ट्रिक होती है। ठीक है, नोट करिए, इसको मिटाते हैं।
आप पॉज करके नोट कर लीजिए करें। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 क्या बोला, एक दंपत्ति की, ये क्वेश्चन जरा लॉन्ग है, थोड़ा देखिए। बोला कि एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। दंपत्ति मीन्स क्या होता है, हस्बैंड वाइफ। मान लिया यहाँ पे आदमी नहीं, पिता लिख देता हूं, पिता और माता, और पिता और माता के एक पुत्र और एक पुत्री थी। मैंने पुत्र यहाँ लिख दिया और पुत्री यहाँ लिख दिया, ठीक है। कहीं पे भी लिख सकते हैं आप। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना है। मान ले इसको 1 लिखूं, इसको 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ये बताओ इसमें x और y क्या है क्या नहीं है। आगे देखते हैं। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है, पुत्री 1/3 है। तो मैं अगर इसको 1 लिखता हूं तो इसको 3। अब आप देखोगे जब भी 2 इक्वेशन बनने तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा किसका साथ संबंध किस चीज का है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दूं, जैसे यहाँ में अगर मैं x और x इसके लिए लिख दूं और y इसके लिए लिख दूं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि इनका आपस में संबंध है कि नहीं है। मुझे पता चलेगा भाई पिता मतलब पुत्र का है या पिता माता का है। इसलिए मैंने x और y लिख दिया ताकि ये अलग रहे, ठीक है। अगला बोला है कि पुत्री की आयु माता की 1/3 है, पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है। पत्नी 6 वर्ष कम है, ये 6 वर्ष कम है, ठीक है। और क्या बोला है, और भाई बहन से 3 वर्ष छोटा है। भाई छोटा है 3 वर्ष, ठीक है, यही बोला गया है। नेक्स्ट बोला है कि माता की उम्र बताओ। हम ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 42, 48, 54 और 63। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं माता की उम्र कुछ भी रख सकते हैं हम, तो मैंने अगर माता की उम्र 54 रखी, माता की उम्र 54 रखी, तो भाई मेरे को बता पुत्री की कितनी होगी। आप बोलोगे 18 के 54, 18 होनी चाहिए थी। मतलब कि अगर मैं 54 को 3 से डिवाइड करो तो 18 आएगा, ये रख दिया यहाँ, ठीक है। फिर बहन बड़ी थी 3 साल भाई से, तो ये मतलब कि ये भाई कितने वर्ष का होना चाहिए था, 15 वर्ष का। और इसका 4 गुना था पिता, 15 चौके 60। और अगर हमारा ये 6 वर्ष अधिक निकलता है इसका पति, मतलब कि पिता माता से, तो हमारा ये ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। तो क्या 60 54 से 6 वर्ष अधिक है, तो आप बोलोगे हाँ अधिक है, तो इसलिए हमारा आंसर 54 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। ऐसे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे पेपर में आया हुआ है, ठीक है। आप इनकी ही प्रैक्टिस मारोगे तो भी इस चैप्टर को आराम से पूरा कंप्लीट कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 6, इसको मिटा लीजिए। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। पिता की उम्र बड़े बेटे से 2 गुनी है। पिता की उम्र, ये क्वेश्चन आया है सीटेट में, ठीक है, 2019 वाले में। पिता की उम्र बड़ा बेटा से, पिता की उम्र बड़े बेटे से 2 गुनी है। मैं मानू अगर ये 2 है और ये 1 है, इसको x ही मान लेते हैं, 2x और x, ठीक है। फिर बोला दोनों बेटे में, उसका अब से 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे बेटे से 3 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, यहाँ लिख देता हूँ छोटा बेटा, छोटा, ठीक है। 10 वर्ष बाद मैं बोल रहा हूँ, 10 वर्ष बाद भाई इसमें 10 साल जुड़ेंगे, 2x + 10, ठीक है। इसकी ये होनी चाहिए उम्र, अब ये होनी चाहिए, बोला छोटे बेटे से 3 गुनी होगी। ये 3 गुनी होगी तो मतलब छोटा बेटा होना चाहिए 2x + 10 का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। बोला दोनों बेटे में अंतर 15 वर्ष का है।
अगर ये x है तो ये कितने वर्ष का होगा, तो आप बोलोगे सर जी ये मतलब भूतकाल, एक तरीके से भूतकाल हो गया, तो ये x माइनस 15 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन 10 साल बाद इसके भी 10 साल बढ़ेंगे, 10 वर्ष इसमें भी ऐड होंगे, तो ये x माइनस 5 वर्ष का होना चाहिए था इस टाइम पे। लेकिन हो कितने रखा है 2x प्लस 10/3 का, यहाँ पे इक्वल टू में रख सकते हो आप 2x प्लस 10/3। ठीक है, यहां से तो या तो यहां से आप आंसर निकाल लीजिए ऑप्शन में रख के, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 10। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो x बराबर 25। हमें किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी तो पिता की उम्र बताओ। ये 25 है तो पिता की कितनी हो जाएगी 50। ये हमारा आंसर, ये सीटेट में आया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि 10 वर्ष बाद, चलो पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, यदि 10 वर्ष बाद अमन की आयु, क्वेश्चन 7, यदि 10 वर्ष बाद अमन की आयु 10 वर्ष पहले की बादल की आयु से का 2 गुना है। मान लेते हैं अमन और बादल दो व्यक्ति थे, इनकी वर्तमान आयु ये है, वर्तमान आयु यहाँ पे होगी कुछ। ठीक है, 10 वर्ष बाद अमन की आयु जो यहाँ पे होगी 10 वर्ष बाद। ठीक है, और आयु 10 वर्ष पहले की बादल की आयु का 2 गुना है, जो इसकी होगी 10 वर्ष पहले बादल की आयु का, इन दोनों का रेशियो जो है वो दुगना है अमन की आयु। ठीक है, मतलब 2:1 का आ जाएगा इन दोनों का। अब अमन की आयु बादल की आयु का 9 वर्ष अधिक है। अब अमन की आयु, मान लेते हैं अमन की आयु बादल की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो इसको x मान ले तो ये x प्लस 9 होना चाहिए। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए x प्लस 9 प्लस 10 करेंगे तो x प्लस 19 होगा, और यहाँ पे x माइनस 10 होगा 10 वर्ष पहले, और इन दोनों का रेशियो कितना है 2:1, मतलब x प्लस 19 बटे में x माइनस 10 बराबर 2:1। ठीक है, ये तो था, जो सॉल्व कर लेते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, तो इधर चला जाएगा ये x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो x बराबर 39, x बराबर ये 39 वर्ष। ठीक है, तो किसी बोलती है बादल की आयु बताओ, बादल की आयु 39 वर्ष। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। अगर आपको हमारा कुछ समझाने में दिक्कत लगी हो पेपर, इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करें, और कोई गलती रही हो तो बताइए कि क्या गलती है, कैसे है, हम उसको भी सुधारेंगे। जैसे ये गलती थी कि सर आपकी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, तो हमने सॉफ्टवेयर की मदद से करना शुरू करा है। ठीक है, प्लीज साथ रहिए हमारा, और हमें मोटिवेट करिए। आपके लाइक से हमें कुछ फायदा नहीं होता है, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए कुछ हो रहा है, किसी का भला कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ हम नमस्कार करते हैं, बाय।